हेलो, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश विथ मनीष। ओके, चलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे और हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना? पहले तो देखते हैं कि हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया क्या था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने सीख लिया था जो स्ट्रक्चर इसके हैं और उसके 6 टाइप्स हैं वो हमने सीख लिया था। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच और नेगेटिव डब्ल्यूएच वर्ड क्वेश्चन जो होता है वो हमने सीख लिया था। इसके बाद हमने हाउ टू का प्रयोग सीखा था, ठीक है। आज हम लोग जो करेंगे हाउ टू को खत्म करेंगे और साथ में डबल वर्ब जो होता है उसको क्लियर करेंगे और पसंद नापसंद को देखेंगे। इसी में हम थोड़ा सा टॉपिक जोड़ देते हैं, पसंद या नापसंद। अगर कुछ बातें हैं तो हम उसको कैसे बोलेंगे, ठीक है। पहले हम क्लियर करते हैं हाउ टू को। हमने कल सीख लिया था, जैसे एग्जांपल हमने सीखा था, सीता तैरना जानती है। ओके, हमने सीखा था सीता knows how to swim। ओके, अभी हम इसका नेगेटिव देखते हैं, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं। कैसे छुपा हो और वाक्य नेगेटिव हो, और वाक्य नेगेटिव हो तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखिए। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस नो, सॉरी, डॉन या डजन प्लस नो प्लस हाउ टू, ठीक है। एग्जाम्पल, सीता तैरना नहीं जानती है। तब कैसे बोलिएगा? सीता डजंट नो। देखो यहाँ पे यस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे यस पहले से लगा है। ओके, सीता डजंट नो हाउ टू स्विम। आप इस तरीके से वाक्य का प्रयोग करके आई डोंट नो हाउ टू, आई डोंट नो हाउ टू रन, आई डोंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। ओके, आई डोंट नो हाउ टू अब्यूज, मुझे मैं गाली देना नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो हाउ टू अब्यूज। सो इस प्रकार से बेसिकली अगर आप बोलना चाहते हैं इसमें कैसे छुपा हो, आई डोंट नो हाउ टू स्विम, आई डोंट नो हाउ टू रीड, आई डोंट नो हाउ टू स्टडी, आई डोंट नो हाउ टू अब्यूज। ओके, एंड आई डोंट नो हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन। ओके, मैं नहीं जानता हूँ कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाए। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। ओके, ठीक है, इसको मिटा दें। चलो, अब एक सिंपल है जो सवाल हम करते हैं हाउ टू के साथ। देखिए, डू यू नो, इसका मतलब क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो। डू यू नो हाउ टू डांस, हाउ टू डांस, क्या तुम डांस करना जानते हो। डू यू नो हाउ टू अब्यूज, क्या तुम गाली देना जानते हो। तो वाक्य में क्या से वाक्य सबसे शुरू होता है तो इस तरीके से हम डू यू के साथ प्रयोग करते हैं। डू यू नो हाउ टू रीड, क्या तुम पढ़ना जानते हो। मतलब
ऐसे सेंटेंस में ये हो रहा है कि कैसे छुपा हुआ है, ठीक है ना? डू यू नो हाउ टू प्ले गेम? क्या तुम गेम खेलना जानते हो? ओके। डज सी नो? अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो क्या लगेगा? डज सी नो हाउ टू स्लीप? डज सी नो हाउ टू वॉक? क्या वह टहलना जानती है? डज सी नो हाउ टू रन? क्या वह दौड़ना जानती है? तो याद रखिएगा, इसमें जानता है या जानती है, ये कॉमन है। ये क्या है? कॉमन है। वाक्य में ये जानता है जानती है रहेगा ही, ठीक है ना? तभी हम डू यू नो हाउ टू का प्रयोग करेंगे। हाउ टू का इस प्रयोग तभी करेंगे जब वो जानता है जानती है वाक्य में रहता है तब। ओके, मिटा दें इसको। चलिए, इसका आगे हम नेगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव तो हो गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखते हैं। ठीक है। डॉन या डजन प्लस सब्जेक्ट प्लस नो प्लस हाउ टू। ओके। क्या वह पढ़ना नहीं जानता है? हमें बोलना है कि यार क्या वो पढ़ना नहीं जानता है, तो क्या बोलेंगे? डज सी नो या डजंट सी नो हाउ टू रीड? ठीक है। डू यू नो डोंट यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट? ओके। क्या हुआ? क्या तुम क्रिकेट खेलना नहीं जानते हो? डोंट यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट? ओके। क्या तुम रहना नहीं जानते हो? डोंट यू नो हाउ टू लिव? ओके। तो इस तरीके से हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बोलते हैं। मिटा दें। हम डबल वर्ब देख लेते हैं, ठीक है ना? जैसे ना जो ता है ते है ती है। ओके। ये रहता है स्ट्रक्चर, धातु जोड़। ना प्लस ता है ते है ती है। ओके। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इंफिनिटिव टू। ओके। एग्जाम्पल, मैं पढ़ना चाहता हूँ। ओके। देखिए, ना है और ताहू भी आ गया। मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या होगा? आई, चाहना का वांट, आई वांट टू, इंफिनिटिव आएगा, ठीक है? आई वांट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूँ। इसी प्रकार वह सोना चाहती है, क्या होगा? शी wants टू स्लीप। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर में आप क्या कर सकते हैं? और ऐसे लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस इंफिनिटिव टू। ये कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वांट टू, आई वांट टू गो टू मार्केट, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? बाजार जाना चाहता हूँ, तो क्या बोलेगा? आई वांट टू गो टू मार्केट। आई वांट टू रन, मैं दौड़ना चाहता हूँ, ठीक है? आई वांट टू गो विथ यू, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। आई वांट टू सॉरी,
प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्लीप विथ यू, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। ओके, कोई दिक्कत? मिटा दें? ठीक है, अब इसके नेगेटिव देख लेते हैं, नेगेटिव क्या होता है। देखिए, नेगेटिव जो होता है इसमें सब्जेक्ट प्लस डॉन या डजंट प्लस वांट प्लस इन्फिनिटिव टू का प्रयोग होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू गो। मैं नहीं खेलना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू प्ले, आई डोंट वांट टू प्ले। वह हंसना नहीं चाहती है, शी डजंट वांट टू लाफ। ओके, ही डजंट वांट टू कम, वह आना नहीं चाहता है, ही डजंट वांट टू कम। तो इस तरीके से आप डबल वर्ब के साथ हमेशा इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन ये याद रखिए, जब इसमें ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है, तो हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स देखिए, अच्छा ये समझ में आ गया। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। ठीक है, बता देते हैं। आई डोंट वांट टू गो, आई डोंट वांट टू रन, आई डोंट वांट टू प्ले। ओके, अब देखते हैं, नोट में देख लीजिएगा। ठीक है, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, जो वर्ब है वो सिंपल है ना, एक ही वर्ब है ना। तुम्हें क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ओके, आई वॉन्ट यू। ओके, जैसे एग्जाम्पल है, तुम मुझे चाहते हो, तुम मुझे चाहते हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट यू, चाहना वांट, यू वांट मी, यू वांट मी, आई वांट यू। ओके, वह उन्हें चाहती है, लड़की है, शी wants, शी wants him, शी wants him। वो लड़का है, सी he wants her, he wants her। ओके, तो यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होता क्योंकि यहाँ पे ना नहीं है। ठीक है ना, और ये मुझे, तुम्हें, उन्हें, ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ओके, तो यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होता है। कोई दिक्कत? वह मुझे चाहता है, ही wants me, वह मुझे चाहती है, शी wants me, मैं उसे चाहता हूँ, आई वॉन्ट हर। ठीक है, ओके, सो इस तरीके से इसमें आप टू का प्रयोग नहीं करते। ओके, ये नोट में लिख लीजिएगा। ओके, मिटा दें इसको, चलिए आगे करते हैं। पसंद और नापसंद, देखिए डबल वर्ब सीख गया ना, तो नेगेटिव सीखते हैं इसका डबल वर्ब का। डू या डज प्लस इंटरोगेटिव, सॉरी, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस टू। ठीक है ना, एक में हम टू करते हैं और एक में हम विदाउट टू करेंगे। ठीक है ना, विदाउट टू, बिना टू के। ओके, जब तुम्हें, उन्हें, इसे, मुझे, हमें, ये सब रहेगा ना, ये सब इंग्लिश क्या होता है, मी, यू, हिम, हर, इट, देम। अगर ये सब रहेगा ना तो टू का प्रयोग नहीं करते। ओके, बाकी सब सबके साथ हम टू का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम
पढ़ना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो क्या बनेगा बताइए? डू यू वांट टू, डू यू वांट टू रीड, डू यू वांट टू रीड, डू यू वांट टू प्ले, क्या तुम खेलना चाहते हो? डू यू वांट टू प्ले। आप खाना खा रहे हैं और आपसे पूछना है क्या तुम खाना चाहते हो? डू यू वांट टू ईट। ओके, डू यू वांट टू ईट। ओके, बट विदाउट टू। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम मुझे चाहते हो? डू यू वांट मी, डू यू वांट मी, डू यू, क्या तुम मुझे मारते हो? डू यू बीट मी, डू यू बीट मी। क्या तुम उन्हें चाहते हो? डू यू वांट देम। ओके, कैसे बोलिएगा, समझ में आ गया ना? वेरी गुड। आगे करें, चलिए आगे करते हैं। पसंद और नापसंद देखिए, पसंद या नापसंद, ठीक है ना? ये हम बिल्कुल डिटेल में नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, बस एक छोटा सा शब्द है उसके साथ कर रहे हैं, आई लाइक। ओके, आई लाइक, आई लाइक का मतलब मैं पसंद करता हूँ। आई लाइक टू, मैं जाना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू गो, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू रीड, मैं नाचना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू डांस। देखिए यहाँ पे टू आया ना, तो हम इसे कहते हैं इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। बट इसको ना हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है? आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे किताब पढ़ना पसंद है। ओके, आई लाइक रीडिंग बुक्स। आई लाइक डांसिंग, मुझे डांस करना पसंद है। आई लाइक वॉचिंग द मूवी। ओके, अच्छा ठीक है, ये दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं पसंद। आई लाइक टू गो, आई लाइक टू रीड, आई लाइक टू डांस। इसी को आई लाइक गोइंग भी कर सकते हैं, आई लाइक रीडिंग भी बोल सकते हैं, आई लाइक डांसिंग भी बोल सकते हैं। ओके, तो दोनों सिंपल है, इसे हम जिरंड कहते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे ये क्या है? आईएनजी है, इसको हम जिरंड कहते हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है? मिटा दो इसको, इसका नेगेटिव सीख लेते हैं, ठीक है ना? चलिए, तो आप लोग बोल लीजिएगा आई लाइक रीडिंग बुक्स। ओके, इसका नेगेटिव देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस लाइक, प्लस एक तो इन्फिनेटिव टू के साथ प्रयोग कर सकते हैं, या आईएनजी लगा सकते हैं जिसको हम जिरंड कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल दोनों तरीके से सीखिए, ठीक है? फॉर एग्जांपल, मुझे सॉरी, मुझे पढ़ना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टू रीड। ओके, कोई दिक्कत? आई डोंट लाइक टू रीड, मुझे पढ़ना पसंद नहीं है। अच्छा, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डोंट लाइक रीडिंग, आई डोंट लाइक रीडिंग। ओके, आई डोंट लाइक टू रीड, आई डोंट लाइक रीडिंग। आप दोनों तरीके से इसे बोल सकते हैं, ठीक है ना? तुम खेलना पसंद नहीं करते हो, यू डोंट लाइक, यू डोंट लाइक टू प्ले, या आप यही बोल सकते हो, यू डोंट लाइक
प्लेइंग, यू डोंट लाइक प्लेइंग, कोई दिक्कत, मिटा दें? ओके, मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, अब इसका इंट्रोगेटिव देख लीजिए, जो हम लोग हमेशा प्रयोग करते हैं। ओके, क्या के साथ, वाक्य में क्या पहले लगा हो, पहले लगा हो। जैसे एग्जाम्पल, क्या तुम पढ़ना पसंद करते हो? हम क्या बोलेंगे, डू यू लाइक, डू यू लाइक। अच्छा, दोनों बोल सकते हैं ना, डू यू लाइक टू रीड, या ये भी तो बोल सकते हैं, डू यू लाइक रीडिंग बुक्स, डू यू लाइक टू रीड बुक्स। ओके, और दोनों बोल सकते हैं, डू यू लाइक टू रीड बुक्स, डू यू लाइक रीडिंग बुक्स, डू यू लाइक टू लव मी, डू यू लाइक टू प्लेइंग क्रिकेट, डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो इस तरीके से, डू यू लाइक टू सिट हेयर, डू यू लाइक टू सिटिंग हेयर। ओके, तो इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं पसंद और नापसंद के लिए। ओके, बट अगर फिर से यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस आए तो क्या कीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस लाइक या लाइक्स प्लस, अगर ऑब्जेक्टिव केस आए, जैसे मी आए, यू आए, हिम आए, हर आए, देम आए। मी मतलब मुझे, यू मतलब तुम्हें, हिम मतलब उसे, हर मतलब उसे, लड़की ये बॉय के लिए, ये गर्ल के लिए, देम मतलब उन्हें, मतलब बहुत सारे लोग। ठीक है, मैंने बोला मैं उन्हें पसंद करता हूँ। ठीक है, आई लाइक देम। अगर अकेला है तो आई लाइक हिम, मैं उन्हें पसंद करता हूँ। ठीक है, यू लाइक मी, तुम मुझे पसंद करते हो, यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, क्या होगा, डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, डू यू लाइक मी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तो डू यू लाइक मी। ओके, तो इस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लगभग लगभग सारे हिस्से से देख लिए। ठीक है ना, हमने 6 टाइप्स भी देख लिए, हमने हाउ टू का प्रयोग भी देख लिया, हमने डबल वर्ब भी देख लिया, इसके साथ टू का भी प्रयोग देख लिया, और जीरंड का भी प्रयोग देख लिया। हमने पसंद नापसंद को भी देख लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ आकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक पार्ट खत्म हो जाता है, और हम लोग इसी को पैसिव सीखेंगे। इसका एक पैटर्न बचा हुआ है जिसको बोलते हैं पैसिव। एक्टिव हो गया, पैसिव हो गया, इंडेफिनिट का, लेकिन हम सीखेंगे बिना बाई के, बाई इसमें नहीं होता। ठीक है ना, कोई दिक्कत, मिटा दे इसको, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। एक लास्ट जो है वो बचा है पैसिव, वो पैसिव भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम पैसिव देखते हैं। ठीक है ना, पैसिव में धातु जोड़ बहुत अच्छे से समझिएगा, हम दोनों इसको अभी अभी सिखाएंगे आपको कि बोलते कैसे हैं। फिर धातु जोड़ आ जाता है, ए जाते हैं, ई जाती है। ठीक है, ता है, ते है, ती है लगा है, साथ में आ ए ई है। ओके, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एम, इज या आर प्लस V3। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझिएगा बढ़िया से, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ।
और यही आपका मेन है, जब आप अंग्रेजी में जब बात करेंगे तो बहुत ही शुद्ध तरीके से अंग्रेजी में आप बोल पाएंगे। ठीक है, कि मैं पढ़ता हूँ, और एक है मैं पढ़ाया जाता हूँ। मैं पढ़ाया जाता हूँ। आपको दोनों सेंटेंसेस में बोलना है, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाया जाता हूँ। मैं पढ़ता हूँ तो सिंपल रूल, आई रीड। ओके, लेकिन जैसे ही या जाता हूँ, आ जाता हूँ, ए जाता है जाते हैं, या ई जाती है, अगर ऐसा आ जाए या जाता हूँ, मैं पढ़ाया जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? पहला सब्जेक्ट आई, आई के साथ लगता है एम, और पढ़ाना का सॉरी, टीच का टाउट, TOUGHT, आई एम टाउट। ठीक है, यहाँ पे हम बाई का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आई एम टाउट। लड़के पढ़ाए जाते हैं, बहुत सारा लड़का है, क्या बोलिएगा? बॉयज आर टाउट। ओके, उसे रुलाया जाता है, उसे रुलाया जाता है, वह रोता है। अब समझिए, वह रोता है, वह रोता है, तो हम क्या बोलेंगे? ही बिप। ओके, लेकिन वह रुलाया जाता है, ही इज वेप्ट। ही इज भीतरी क्या हो जाएगा? बेप्ट। मुझे हंसाया जाता है, आई एम लाफ्ड। मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टाउट। मुझे सिखाया जाता है, आई एम लर्न। ओके, तो इस तरीके से आप बोलेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही ये पैसिव है। ओके, ये पूरा सेंटेंस जो आपको सिखाया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, जिसमें आ जाता है, ए जाते हैं, ए जाती है। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, बट मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टाउट। मुझे रुलाया जाता है, आई एम बेप्ट। मुझे लड़के पढ़ाए जाते हैं, बॉयज आर टाउट। वह रोता है, ही बिप। लेकिन वह रुलाया जाता है, तो ही इज बिप्ड। तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, जैसे खाना पकाया जाता है, फूड इज कुक्ड। खाना पकाया जाता है, खाना पकाया जाता है, तो आ जाता है, हो गया ना? तो फूड इज कुक्ड, फूड इज कुक्ड। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव को सीखते हैं। ओके, यहाँ पे कहीं भी बाई एजेंट का प्रयोग हमने नहीं किया है। ओके, ठीक है, कल के क्लास में हम इसका रिवीजन करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा खत्म हो चुका है, तो हम कल क्लासेज आगे नहीं बढ़ाएंगे। कल हम लोग बोलने के लिए सीखेंगे कि जितने भी प्राइमरी वर्ब्स हैं, और प्राइमरी वर्ब्स के साथ फर्स्ट ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहला हमने क्लियर किया है, और इसके साथ हम सीखेंगे कि अब बोलना कैसे है, बोला कैसे जाता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं तो बोलने में अच्छा लगता है। ओके, सो अब लगभग लगभग हमारे सारे बेसिक में कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, और हमें कल से सीखने में भी मजा आएगा। ओके, थैंक यू।